हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सटैक और पेंटेस्ट जीपीटी को कंपेयर किया था और अंडरस्टैंड किया था कि दोनों का वर्किंग कैसे डिफरेंट है। तो इस नए ट्रेंड को डीपली समझने के लिए पहले हमें एआई इवोल्यूशन को समझना होगा। शुरुआत में हमारे पास सिर्फ जनरेटिव एआई था, जहां आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसने उस पर आंसर जनरेट करके दिया और आपने उसे कॉपी पेस्ट किया और फर्दर प्रोसेस किया, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, एक्सेट्रा। फिर आया एमसीपी, जो ब्रिज करता है आपके एलएलएम और टूल के बीच, या फिर बोल सकते हैं सिस्टम के बीच, जहां आपको मैन्युअली रन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट दिया और ऑटोमेटिकली रन हुआ, जो हमने एक्सट्रैक्ट में देखा। बट वहाँ लिमिटेशन थी कि वो आगे एक्सप्लोइटेशन नहीं कर पाता था। आज हम फुल्ली एजेंटिक एआई के उस एरा में एंटर हो चुके हैं, जहाँ एआई सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करता, ये एक्चुअली आपके सिस्टम पर डायरेक्ट एक्शन लेता है। और इस नए एरा का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है ओपन क्लॉ। तो ये कोई आम चैटबॉट नहीं है, ये एक ऐसा ओपन सोर्स ऑटोनोमस एजेंट है जो आपके लिए सिर्फ टूल्स रन नहीं करता, बल्कि आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम से कमांड लेकर काली लिनक्स पर हैकिंग टास्क और सिस्टम ऑपरेशन खुद ऑटोनोमसली संभाल सकता है। तो थोड़ी हिस्ट्री की भी बात करते हैं और प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बट ऑब्वियस। तो व्हाट इज़ ओपन क्लॉ? तो ओपन क्लॉ एक ओपन सोर्स एआई एजेंट है, ओरिजिनली डेवलप बाय पीटर सेबर्गर। अब ओपन एआई ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज़ की WSL के थ्रू रन करता है। और आइडिया बड़ा सिंपल था, हार्डवेयर पे एक फुल्ली लोकल एआई असिस्टेंट चलाना। नो क्लाउड डिपेंडेंसी बाय डिफ़ॉल्ट, नो ब्लैक बॉक्स ऑटोमेशन। व्हाट कैन इट डू? तो ओपन क्लॉ के पास बिल्ट इन टूल्स होते हैं, जैसे ब्राउज़र कंट्रोल, कैनवास या वर्कस्पेस एक्सेस, स्केड्यूल टास्क, डॉक्यूमेंट रीडिंग, सेल कमांड एग्जीक्यूशन, एक्सेट्रा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये मल्टीपल चैट प्लेटफॉर्म के थ्रू कंट्रोल हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, स्लैक, डिस्कॉर्ड, सिग्नल, एक्सेट्रा। उसके थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप चैट से अपना कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मैक मिनी का क्या सीन है? वाई एवरीवन इज़ बाइंग मैक मिनी? तो बहुत लोग ओपन क्लॉ को एक डेडिकेटेड मैक मिनी पे डिप्लॉय कर रहे हैं एज ए 24/7 असिस्टेंट। तो कम्युनिटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे रेपो पुल करना, VS कोड ओपन करना, टेस्ट केसेस रन करना, फिक्सेस अप्लाई करना, एक्सेट्रा। तो ये एक यूज़र का कोड बहुत फेमस हो गया कि नेटफ्लिक्स देखते हुए टेलीग्राम पे पूरी वेबसाइट रीबिल्ड कर दी। इस लेवल की ऑटोमेशन के लिए लोग सेपरेट मशीन डेडिकेट कर रहे हैं और इसीलिए मैक मिनी पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न है मैक मिनी बाय करने का। वाई वॉज इट रीनेम? तो जब पहले लॉन्च हुआ था तब उसका नाम था क्लॉबॉट, फिर हुआ मॉल्टबॉट और उसके बाद नाम आज है ओपन क्लॉ। तो ट्रेडमार्क कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न से उनका नाम चेंज करना पड़ा। क्लॉड जो एंथ्रोपिक का है, उसके साथ कुछ ट्रेडमार्क की बसत थी, उस रीज़न से उनको नाम चेंज करना पड़ा। ये हैकिंग की वजह से नहीं हुआ है, ये लीगल प्रेशर की वजह से उनको नाम चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन सेम टाइम पे क्या हुआ कि गिटहब टोकन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, अनऑथोराइज एक्टिविटी हुई, स्कैमर्स ने फेक क्लॉबॉट नाम से क्रिप्टो लॉन्च कर दिया, क्रिप्टो टोकन लॉन्च किया और रफली 16 मिलियन का मार्केट कैप तक गया वो क्रिप्टो टोकन, और फिर 90% क्रैश हो गया। क्लॉबॉट में सिक्योरिटी इश्यू आइडेंटिफाई हुआ था और उस रीज़न से क्लॉड कोड ने और टोकन अब सिर्फ क्लॉड कोड का इंटरनल यूज़ के लिए अलाउ किया है। एक्सटर्नल एपीआईज के लिए आपको सेपरेट एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि ओपन क्लॉ कैसे एक एजेंट की तरह वर्क करता है और आपको दिखाता हूँ ये एजेंट क्यों है। तो चलिए प्रैक्टिकल स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो चलिए हम हमारे स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको सिंपली कमांड रन करना है, npm install -g और ओपन क्लॉ। तो ओपन क्लॉ को इंस्टॉल करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है, जैसे Node.js का अपडेटेड वर्जन 22+ वर्जन का आपको Node.js चाहिए, API कीज चाहिए,
टेलीग्राम चाहिए और आपको जो भी मैसेजिंग एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करना है, आप उसकी एपीआई की या फिर सेशन टोकन चाहिए, ठीक है, तो आप उसके ऊपर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके प्रीरिक्विजिट्स है। थोड़ा इंस्टॉलेशन में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वीपीएस, जो मैंने परचेस किया है यूएसबी होस्ट से। तो usbhost.in करके साइट है जो जहाँ से मैंने ये वीपीएस परचेस किया है। कंपैरेटिवली कम प्राइस में है और आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये ऑब्वियसली स्मूथ भी बहुत चल रहा है, तो उसमें कोई डिनाई नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है यूएसबी होस्ट के साथ। मैंने वहाँ से ये परचेस किया है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ इन केस आपको परचेस करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो ये कुछ डेप्रिकेटेड पैकेजेस है, ठीक है। तो थोड़ा इंस्टॉलेशन में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, वेट ही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद अब ऑनबोर्डिंग कर लेते हैं। को सिर्फ रन करना है ओपन क्लो ऑनबोर्ड, और हमने ये रन कर लिया। हाँ ठीक है, रिस्की है, यस, क्विक स्टार्ट। यहाँ पे हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं ओपन राउटर का, तो हमें ओपन राउटर की एपीआई की चाहिए। आप कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। तो जेमिनाई यूज़ करना है तो जेमिनाई की एपीआई की चाहिए। मुझे यहाँ पे ओपन राउटर यूज़ करना है तो मैं ओपन राउटर की एपीआई की यूज़ कर रहा हूँ। तो ओपन राउटर की एपीआई की यहाँ से सेटिंग्स में से जाके एपीआई की जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कहाँ से लेनी है, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ ओपन क्लॉ और क्लिक ऑन द क्रिएट। और यहाँ से मैं ये आपको क्रेडिट भी दिखा देता है, कुछ $10.5 क्रेडिट है। तो ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब कौन सा मॉडल यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ जेमिनाई 2.5 प्रो, बिकॉज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी जेमिनाई यूटिलाइज़ किया है, तो इस वीडियो में भी जेमिनाई यूज़ करूँगा। बट आप अपने हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स भी ट्राई कर सकते हो। डीप सीक का मॉडल यूज़ करना हो, जीपीटी का मॉडल यूज़ करना हो, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपको ओपन राउटर में मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 2.5 प्रो। कहाँ गया, ये रहा, एंड हिट दी एंटर। अब मुझे सिलेक्ट करना है कि वो टेलीग्राम के थ्रू मुझे कनेक्ट करना है, तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पे मुझे स्टेप्स ऑलरेडी दिए गए हैं। तो ओपन कर लेता हूँ मेरा टेलीग्राम। तो ये रहा टेलीग्राम, और चैट विद द बॉट फादर। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बॉट फादर। तो ये रहा बॉट फादर। अब यहाँ पे स्लैश न्यू बॉट, मुझे अपना न्यू बॉट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब मैं नाम दे देता हूँ, तो पॉन सिस्टम बॉट, एंड अगेन पॉन सिस्टम बॉट। तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे मुझे टोकन भी दे दिया है। तो ये टोकन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये स्किल्स इंस्टॉल करनी है, हाँ तो मुझे करनी है, जेमिनाई वाली स्किल्स मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। हिट दी एंटर, स्पेस से सिलेक्ट करना है और एंटर देना है। तो ये नहीं चाहिए मुझे, प्लेस की एपीआई नहीं चाहिए, जेमिनाई की एपीआई नहीं चाहिए, नोशन की नहीं चाहिए, ये सारी एपीआईज का मुझे अभी यूटिलाइज नहीं करना है। स्किप्स फॉर नाउ। तो ये गेटवे इंस्टॉल हो रहा है, तो गेटवे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाउ यू वांट टू यूज़ द अबाउट ओपन वेब, ठीक है। अब ये इसने डैशबोर्ड तो रेडी कर दिया है। ये टोकन हमें हमारे ब्राउज़र में पेस्ट करना है, बट उसके पहले इसने कमांड भी दिए, तो -n और -l के साथ।
तो -n फॉर द नॉट परफॉर्म द रिमोट कोड एंड -l फॉर द पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो ये रहा कमांड। -n जैसे मैंने बताया कि नॉट एग्जीक्यूट द रिमोट कोड, तो ये अपने लोकल सिस्टम में ही करेगा, बट मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग ही चाहिए, तो मैं ये -l के साथ आगे बढ़ूँगा। और ये वाला जो है टोकन, उसको ये कॉपी कर लेता हूँ और अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये मेरा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट चैट ओवरव्यू में जाके आप यहाँ पे इनके स्टेटस में नॉट कनेक्टेड है, दैट मीन्स कुछ एरर है, बट मेरा कनेक्टेड दिखा रहा है, विच मीन्स आई एम एबल टू मेक द कनेक्शन। अब मुझे पॉन सिस्टम बॉट के थ्रू मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। और ये देखो, ये यहाँ पे नीचे कमांड है पेयरिंग डिवाइस का, तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और ये पेयरिंग अप्रूव के लिए कि डिवाइस, हाँ डिवाइस तुम्हारा रजिस्टर है काइंड ऑफ। तो आप देख सकते हो कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये मुझे कुछ अलग कमांड देगा, अलग रिजल्ट देगा। तो वेट कर लेते हैं कि जस्ट आई केम ऑनलाइन, हु एम आई और हु आर यू। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि भाई लेट्स से हम बोल रहे हैं कि कोई कमांड रन करके दे, तो रन दी uname -a कमांड एंड गिव मी आउटपुट। ओके, तो गिव मी आउटपुट। ठीक है, तो ये सिस्टम का कमांड रन कर रहा है, तो ये हम अब सिस्टम एक्सेस कर पा रहे हैं थ्रू टेलीग्राम बॉट। तो पहले एमसीपी में सिर्फ हम स्पेसिफिक टूल रन कर पाते थे, अब पूरा सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो uname -a, तो ये देखो, ये अब हम कमांड रन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेन गोल है कि इसके सन पेन टेस्टिंग करवानी है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई पेन टेस्टिंग भी करके दे। तो मैं यहाँ पे मेरा टारगेट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वनरेबल लैम्बडा फंक्शन है जो मैंने आई गेस बहुत टाइम पहले बनाया था। अब ये लैम्बडा फंक्शन के ऊपर मैं पेन टेस्टिंग करने वाला हूँ, बट मैं नहीं करूँगा, ओपन क्लॉ के साथ मैं ये करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट ये कॉपी कर लेता हूँ URL, और यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि भाई अब मुझे पेन टेस्टिंग करनी है, तो आई जस्ट वांट टू recon let's say recon for the URL and identify vulnerability, बट स्पेसिफिक देते हैं कुछ। ठीक है, तो हम दे रहे हैं कि भाई परफॉर्म पेन टेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टारगेट एंड आइडेंटिफाई द vulnerability। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई vulnerability एंड हिट द एंटर। अब एजेंट का काम स्टार्ट हुआ। अब इसको प्री रिक्विजिट चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा। ठीक है, इसको चाहिए जे देखो कि गोबस्टर ये आइडेंटिफाई किया, अब गोबस्टर नहीं मिल रहा है इसको। ठीक है, तो इसने एरर दे दिया, वेब सर्च का कुछ नहीं मिल रहा है, तो वेब सर्च की API ऑटोमेटिकली इसने ले ली। ठीक है, तो ये काम है एक एजेंट का कि आपको ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ये जो भी प्री रिक्विजिट है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने सिस्टम में डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करके वो ट्राई करता रहेगा। तो ये देखो, जैसे वेब सर्च टूल इज़ नॉट कॉन्फ़िगर, इसने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ट्रबल शूटिंग ऑब्वियसली होगा कि हमें ये मेरा हैकिंग मशीन नहीं है, तो मेरी प्री रिक्विजिट ऑब्वियसली इसमें इंस्टॉल नहीं होगी।
बट एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट आइडेंटिफाई कर रहा है पहले कि भाई पहले सिस्टम में ही मिल जाए और मुझे एक्सेस मिल जाए, बट नहीं मिल रहा है तो हम बता देंगे कि भाई इंस्टॉल रिक्वायर प्रीरिक्विजिट्स एंड परफॉर्म द पेन टेस्ट, ठीक है, और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ये ट्रायल एंड एरर वाली प्रोसेस है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये टूल यूज़ कर, आप बोल सकते हो ऐसा है कि आप ये टूल यूज़ कर और मुझे परफॉर्म करके दे दे, बट मैं तो पूरा रॉ ही बना रहा हूँ कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि मुझे पेन टेस्ट करके दे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कुछ अभी कुछ अलग आउटपुट दे ले रहा है, इनपुट्स ले रहा है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन अंडरस्टैंड कर रहा है और उसके ऊपर से कुछ आउटपुट देगा। तो ये मैं क्रेडिट चेक कर लेता हूँ, तो अभी तक तो $0.25 यूटिलाइज हो गए। तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव है, बट आप इसको कंटेक्स्ट दोगे, आप इसको स्टील्स दोगे तो ये बहुत बढ़िया काम कर सकता है। बट मैं अभी वीडियो के लिए थोड़ा ट्रबल शूटिंग कर रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई इन केस फ्यूचर में भी आप जैसे कोई बॉट वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो तो इश्यूज आ सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये थोड़ा ट्रबल शूटिंग वाला भी मैंने पार्ट अंदर ऐड किया है वीडियो के अंदर, बट आप इसको स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपको फॉर द इंफॉर्मेशन ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई कल कमांड के थ्रू रन करके दे, या मैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ इसको, बट ये इसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये रन भी कर रहा है और मुझे आउटपुट भी मिल रहा है। बट मुझे जो वनरेबिलिटी वाला आइडेंटिफिकेशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बट तो भी मैं बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ इसके साथ। तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हमने क्लॉबॉट इंस्टॉल कर दिया और स्पेसिफिक कमांड रन्स करने के लिए बोल दिया, तो ये दे देगा हमें आउटपुट। तो रिकॉन आपके लिए इजी हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि भाई कुछ ये इंस्टॉलेशन इजी हो सकता है। आप बोलते हैं कि पेन टेस्ट इंस्टॉल करके पेन टेस्ट कर और ट्रबल शूटिंग ख़त्म हो गई, अब पेन टेस्ट कर एक्चुअल। अब देखते हैं कि ट्रबल शूटिंग के बाद मुझे क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया है कि परफॉर्म पेन टेस्ट, तो यहाँ पे देखो एज वी फाउंड 403 इसने एरर आइडेंटिफाई की, ठीक है। इसने रेफरेंस भी दिया, ठीक है, ऑप्शंस भी चेक किया, ओके ओके। अब स्पेसिफिक आउटपुट दे रहा है, देखो /API वाली रिक्वेस्ट आई, ठीक है, यह आउटपुट चल रहा है। /API करके कुछ है, चेक करना पड़ेगा। 403 आ रहा है, दिस सजेस्ट सिक्योरिटी एक्सेस डिफरेंट पाथ, ठीक है। अब चेक करते हैं कि भाई क्या आ रहा है आउटपुट। परफॉर्म पेन टेस्टिंग ऑन देव में एंड पॉइंट दे देता हूँ, देव वाला, एंड आइडेंटिफाई दी वनरेबिलिटी। पूरा मैंने एंड पॉइंट दिया, पहले मैं सिर्फ URL दे रहा था, अब पाथ भी दे दिया कि /dev वाला पाथ भी दे दिया। अब देखते हैं कि कितना फास्ट ये करके दे रहा है, और यहाँ पे क्रेडिट भी चेक कर लेता हूँ। तो $8 के आसपास जो ट्रबल शूट के अंदर मुझे $5-6 हो गए। तो यहाँ देखो अब $6 स्पेंड करने के बाद मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ओपन रीडायरेक्ट वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई करी है, फिर -L फ्लैग दैट अलाउ, देखो कमांड इंजेक्शन फाइंड करके दिया है, ये अभी आउटपुट दे रहा है। app.py फाइल दिए है, ठीक है।
तो सोर्स कोड फाइल भी मिल रही है, इसने रेफरेंस भी दिया है। द रिक्वेस्ट मेटा डेटा, ये मेटा डेटा भी ट्राई कर रहा है। तो $6 वर्थ इट है। हे भाई, $6 स्पेंड करने के बाद मुझे कुछ तो आउटपुट मिल रहा है, जो मेरा एक्चुअल गोल है वो गोल भी कंप्लीट हो रहा है। तो डिफरेंट अटैक्स ट्राई किए, ये अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, अटेम्प्ट टू एक्सेस IMDbS v1 requirement.txt। ये यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई क्या क्या इसने ट्राई किया है। थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया SB आइडेंटिफाई 403। ठीक है, अब थोड़ा वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई डेव वाला एंड पॉइंट है, सिग्निफिकेंट लीड टू AWS। देख रहे, इसने AWS के लिए तो बता दिया, बट देखते नीचे आउटपुट क्या है। ये पूरा मतलब HTML पेज है जो दिया है। यस, यहाँ पे है कमांड इंजेक्शन, तो इसने कमांड इंजेक्शन भी बता दिया कि कहाँ पे है कमांड इंजेक्शन, और इसने कल कमांड भी दे दिया। ठीक है, तो कल कमांड के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्चुअल वर्क करता है कि नहीं, बट ऑब्वियसली ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा। ठीक है, तो इसने पूरा समरी जो फाइंडिंग समरी है वो भी दे दी है। तो ओपन रीडायरेक्ट जो मैंने नहीं सोचा था, बट इसने आइडेंटिफाई करके दिया है ओपन रीडायरेक्ट भी। ठीक है, हार्ड कोडेड सी, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली मिलनी ही थी, ये कॉन्फ़िगर करके रखी थी। बट $7 $3-4 के आसपास मेरा स्पेंडिंग हुआ, और उसके ऊपर मुझे स्पेसिफिक आउटपुट मिल गया कि भाई क्रिटिकल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ऑन डेट एंड पॉइंट। ठीक है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी ऑन रीडायरेक्शन एंड पॉइंट, पोटेंशियल इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन, पीकल लाइब्रेरी यूज़ हो रही है। ओके, मीडियम रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। ठीक है, ये ओवरऑल बहुत बढ़िया आउटपुट है। मैंने कमांड इंजेक्शन कमांड इंजेक्शन कॉन्फ़िगर किया था, तो बट ये मुझे मिल रहा है बहुत सारा आउटपुट। तो भाई मेरे लिए तो वर्थ इट है, मेरा प्रैक्टिकल तो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो स्पेंडिंग, इसका कुछ टोटल लगाओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे 16 Feb का, और मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, तो ये दिक्कतें आती है। और ये देखो टोटल स्पेंडिंग, यहाँ से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। देखो ये रहा, और भी थोड़ा नीचे चलता है, ओवरऑल स्पेंडिंग ही देख लेते हैं। तो $12 का कुछ स्पेंडिंग है, और यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट $4 यूटिलाइज हुए, $11 थे, $10.5। तो $3 से $4 यूटिलाइज हुए, और मुझे ये वनरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करके दी है। तो ये है एक एजेंट का पावर, ये है एक एजेंटिक AI, कि भाई आपने सिर्फ उसको बताया कि मुझे पेनिट्रेशन करके दे, बट आप उसके ऊपर स्किल्स भी ऐड कर सकते हो। आपने स्किल्स दे दी, तो उसके बाद तो ये मतलब पूरा पेन टेस्टिंग ही परफॉर्म करके देगा। तो मैंने ट्रबल शूटिंग में जो मेरी लाइब्रेरीज थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो ऐड करी, और उसके बाद मैंने इसको बोला कि परफॉर्म द पेन टेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टारगेट, एंड
इट आइडेंटिफाइज द मल्टीपल वनरेबिलिटीज़। तो एजेंट, अब हम उस एरा में आ चुके हैं कि भाई एजेंट अभी सरफेस लेवल पे है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है इट गेटिंग स्कैरी मोर एंड मोर। तो भाई ये वीडियो था, तो मेरा पर्पस था कि आपको बताऊं कि कैसे एजेंट काम करता है। और तो पहले हमने देखा कि पेंटेक्स्ट जीपीटी ह्यूमन इन लूप था, तो वो हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे। फिर आया एमसीपी। तो एमसीपी इज़ बेसिकली ब्रिज बिटवीन योर एलएलएम एंड योर टूल। तो ब्रेन है, ब्रेन, और अब उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दो तो वो परफॉर्म करेगा। बट अब एजेंट्स है तो एजेंट उसका हाथ है, ब्रेन और उसको हाथ मिले है, तो हाथ अपने हिसाब से, और अब उसके अंदर भी स्किल्स आ गई है। ठीक है, तो अब हाथ को कैसे ट्रेन कर रहे हो, तो ये एक गेम चेंजर एजेंट बन सकता है। तो ये मेरी कोशिश थी ये पूरा वीडियो बनाने की कि आपको बता सकूं कि एजेंट कैसे वर्क करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, दिस इज़ ऑल अबाउट द ओपन क्लो agent. So thank you guys, thanks for watching this video. I hope you like this video. If you like, then share with your infosec friends and subscribe my channel. Thank you guys, thanks for watching.